बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तभी से जितने भी संत महापुरुष इस संसार में आए, जितने भी संत यहाँ आकर के जितना समय यहाँ इस दुनिया में रहे, सब ने एक ही संदेश दिया कि संसार को छोड़कर जाते वक़्त बिना परमात्मा के भजन के और कुछ भी साथ नहीं जाता। बेशक चाहे कितना भी कमा लो, कितना इकट्ठा कर लो, वो सब एक दिन मनुष्य के लिए राख की तरह, मिट्टी की तरह बेकार ही हो जाएगा। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, साथ न चाले हरि भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक ए धन सार। सब कुछ मिट्टी है। एक प्रभु का जो भजन है, मालिक की जो भक्ति है, प्रभु का नाम है, हरि हरि नाम कमावना। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि यही एक सार वस्तु है, सच्चा धन है। केवल परमात्मा का नाम सच्ची कमाई है और सच्ची सार वस्तु है जो परलोक में साथ जाता है। यानी सांसारिक धन, संसार का रुपया पैसा और भी जितने आडंबर हम इकट्ठे करते हैं, कमाते हैं, ये इस संसार में रहते हुए जरूरी हो सकते हैं, जरूरी ही हैं, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सबको सब पदार्थ तो मिलते नहीं हैं। किसी को कम, किसी को अधिक, किसी को कुछ नहीं मिला तो किसी को कुछ नहीं मिला। किसी को अधिक सुख सुविधाएं मिलती है, किसी को कम सुख सुविधाएं मिलती है। जिसको जितनी सुख सुविधाएं मिलती है उतने में ही गुजारा हो जाता है, गुजारा हो भी जाता है और गुजारा करना भी पड़ता है। अगर किसी का गुजारा ना हो, कोई ऐसा मान ले कि मेरे पास तो 4 व्हीलर हो, कार हो मेरे पास, और उसे कार न मिली हो, तो फिर गुजारा तो फटफटी से करना पड़ेगा, बाइक से करना पड़ेगा, स्कूटर से करना पड़ेगा। अब चाहे रो के करो या हंस के करो। किसी और की कोई सुख सुविधा देख करके अपना मन अगर कोई ललचाता है या अपना मन खराब करता है, अपनी विचारधारा खराब करता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जरूरत की वस्तु वो होती है जिसके बिना काम न चले। सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की इस मनुष्य शरीर को धारण करके कि कम से कम शरीर का भरण पोषण। यूं तो अपने आप में श्वास लेना ही बहुत बड़ी भारी रहमत है उस प्रभु की जिसने ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दिया है। ये कितनी असीम कृपा है। महापुरुष फरमाते हैं कि हर इंसान
शुक्र करे प्रभु का, क्योंकि प्रभु ही इस दुनिया में सबसे ग्रेट है। गॉड इज ग्रेट, जिसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, ये रत्नों जैसा मनुष्य शरीर दे करके, और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमने कोई भी अर्जी नहीं लगाई थी, कोई सिफारिश हमारे पास थी नहीं। मनुष्य शरीर के लिए भला हम किसकी सिफारिश भगवान से लगाएंगे? भगवान खुद ही हमारी सिफारिश है। जब उसकी रहमत होती है, स्वयं जब कुछ देने पर आते हैं, भला वो किसी की अमीरी गरीबी थोड़ी देखते, किसी का सुंदर होना ना होना भगवान के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। भगवान की हम सब अंश हैं। या यूँ कहें कि थोड़े थोड़े पुण्य कर्म इकट्ठे हुए जब फल देने को आते हैं तो प्रभु ये व्यवस्था कर देते हैं। अब पुण्य कर्म करने के लिए भी तो प्रेरणा भगवान की होती है। आज ये मनुष्य शरीर दिया तो इसके साथ में भजन भक्ति जैसे पुण्य कर्म करने की प्रेरणा भी तो मिलती है। भीतर ही भीतर हमें प्रेरित किया जाता है। हमारे अंदर हर वक्त अच्छे काम करने के ख्याल उठते रहते हैं। हमारे अंदर ऐसी विचारधारा बनती रहती है, लेकिन हम अंजाम तक उन विचारों को पहुंचाते नहीं हैं, अमली कार्रवाई करते नहीं हैं। हम अभी करूँगा, अभी उठता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी करता हूँ, ऐसा करके समय हम 24 के 24 घंटे समाप्त कर देते हैं। और ऐसे 24 घंटे करते 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 पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। प्रार्थना हम ये अपने दिल से करें कि हे प्रभु, हमने तो कोई अर्जी लगाई नहीं, किसी की सिफारिश नहीं की, और ऐसी मेरी कोई औकात भी नहीं। इस सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक भगवान की कृपा से ही हमारे रगों में, नस नस में ये खून दौरा करता है। अंगूठे से लेकर सिर तक, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही 24 घंटे हमारे शरीर में ये खून चक्कर लगाता है। जिह्वा पर नियमित लार से अभिषेक कर रहा है। निरंतर तो मेरा जो हृदय है उसको धड़का रहा है। हृदय की धड़कन प्रभु की कृपा से ही है। श्वास चलती है प्रभु की कृपा से। कौन सा ऐसा यंत्र है जो भगवान ने हमारे अंदर फिट कर दिया है? और कितने संदेश वाहन करने के लिए ऐसी प्रणाली है। क्या दिमाग दिया है इंसान को कि पांव से लेकर सिर तक बिना रुकावट के संदेश वाहन करने वाली प्रणाली, कोई बिना दिखने वाली अदृश्य शक्ति से चल रही है। हमारी अकल बुद्धि से परे की बात है, कुछ समझ में नहीं आता। हड्डियों और मांस में बनने वाला जो खून है
कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, देखो क्या व्यवस्था है। हमारे खान पान का कुछ हिस्सा खून बन जाता है, कुछ मांस के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, मजबूती हो जाती है, हड्डियों की मजबूती हो जाती है। एक बेजोड़ आर्किटेक्चर है, इसका कोई अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। हमारी आंखें कैमरे की तरह, और क्या गजब कैमरे का रोल ये आंखें हमारी निभाती। हजार हजार मेगापिक्सल वाले 2-2 कैमरे दिन रात सारे नज़ारे अपनी आंखों से हमारे भीतर कैद करते हैं, स्टोर करते हैं। 10-10 हजार टेस्ट करने वाली और तुरंत नतीजा बताने वाली जिभा रूपी टेस्टर, कितने कितने टेस्ट, कितने कितने जायका बताने वाली ये जिभा है। ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये फीका फीका है, ये बढ़िया स्वाद है, ये सब्जी अच्छी है, ये घी का स्वाद अच्छा है। एक एक वस्तु का स्वाद बताने में माहिर ये जीभ, और अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली हमारी चमड़ी, शरीर की त्वचा, ऐसी सेंसर प्रणाली है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा करने वाली हमारी स्वर प्रणाली है। हमारी आवाज़ का लहजा, कैसी कैसी आवाज़ें हमारे मुंह से, अपनी जिभा से निकलती है, कितने लहजों में ये स्वर निकालती है जिभा। और उन फ्रीक्वेंसी का कोडिंग डिकोडिंग करने वाले कान, ये भी कोई यंत्र से कम नहीं। और ये हमारा शरीर लगभग 1/3 75% पानी से भरा हुआ ये शरीर रूपी टैंकर, जिसमें जाने कितने छिद्र हैं। हमारे शरीर में 75% पानी भरा हुआ है, और इतने हमारे शरीर में रोम है, 3.5 करोड़ छिद्र हैं। ये छोटे छोटे रोम हैं। जब पसीना आता है तो इसी में से निकलता है। वो पसीना जो सड़ा हुआ, गला हुआ, बेकार की वस्तु है, जिसको बाहर निकालने का कार्य इन रोमों से, इन छिद्रों से होता है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर की ज़रूरत है, कि पानी जो हमारे अंदर जमा रहता है, वो इतने छिद्र, और बड़े बड़े आँख, कान, मुंह, नाक, ऐसे भी कितने छिद्र हैं। लेकिन कहीं से भी ये पानी से भरा हुआ शरीर रूपी टैंकर लीक नहीं होता। कितना सुंदर कंट्रोल है। किसी बिना स्टैंड के ये इंसान खड़ा रह सकता है, मैं खड़ा रह सकता हूँ, आप खड़े रह सकते हो। किसी भी गाड़ी के, जो गाड़ी खड़ी हुई है या चल रही है, कभी ना कभी हर गाड़ी के टायर घिस जाते हैं। लेकिन ये शरीर जो हमारा चलता है, इसके जो टायर हैं, पैर के तलवे हैं, कभी घिसते नहीं हैं। ऐसी अद्भुत रचना प्रभु ने इस शरीर के द्वारा हमें बख्शिश की है। देखभाल, यादगिरी, यादाश्त, शक्ति, शांति, ये सब भगवान
हमें प्रदान करता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये सब कुछ आपकी देन है और तू ही हमारे अंदर बैठ करके हमारा शरीर चला रहा है, वरना क्या हम अपने शरीर को चला सकते हैं? कितनी अद्भुत ये सब अविश्वसनीय, असमझनीय ऐसे शरीर रूपी मशीनरी में हमेशा वो परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है और हम उसी से ये प्रार्थना करें, शुक्राना करें कि ये प्रभु, ये परमात्मा, तो मेरे ही अंदर आत्मा के रूप में विराजमान हो, मेरे शरीर में जो भी गुणवत्ता है, मेरी ताकत है, मेरा चलना है, चलाना है, मेरा जीवित रहना है, मेरी ये जो भी मेरा अस्तित्व कायम है वो आपसे ही है। हे प्रभु, मैं आपसे और क्या मांगू? बस मैं मांगता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दो, मैं निस्वार्थ आनंद का हिस्सा बना रहूं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे दो। मैं स्वार्थपरता में कभी खो ना जाऊं। हम स्वयं अपने जीवन को आज से नहीं, जब से इस दुनिया में आए हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ मांग लगी रहती है। शुक्राना करें कि प्रभु तू ही ये सब संभालता है, तू ही संभालने वाला है, तू ही सब करने वाला है, करण करावनहार है। ये अनुभव मुझे हमेशा बना रहे, ये मेरे याद, मेरी ये चित्तवृत्ति में ये हमेशा एहसास रहे कि सब कुछ आप ही करने वाले हो। रोज पल पल कृतज्ञता से तेरा ऋणी होने का मैं स्मरण करता रहूं, चिंतन करता रहूं। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। अपने सतगुरु से ये प्रार्थना हमारी रोज के रोज हो, हर वक्त हो, हर समय हो, और इसी प्रकार महापुरुषों के वचन हम सकारत करें कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब कुछ मिट्टी की तरह साथ जाने वाला जो परमात्मा का नाम रूपी धन है, उसी में तरजीह देते हुए, उसी को चित्त में बसाते हुए एक प्रकार से ये दयाल की काल पर विजय है। जो सतगुरु से अपनी सुरती की तार जोड़ता है, अपनी लिव लगाता है, वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सतगुरु ही दयाल पुरुष है। वही भक्ति से माला माल होते हैं जिस पर सतगुरु होएं दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। महापुरुष फरमाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाका भूई गिरे, बहुर न लागे डार। ये मनुष्य शरीर अत्यंत ही दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता, नहीं मिलेगा बार बार। जिस प्रकार पका हुआ फल डाली से गिर जाए, फिर उसे वापस उसी जगह पर, उस डाली पर कोई लगा नहीं सकता। किसी भी पुरुषार्थ से वो फल वापस वहाँ नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही ये मनुष्य तन अगर यूं ही साथ जाने वाली भजन बंदगी के बिना
नाम की कमाई किए बिना, अमृत रस पिए बिना अगर ये मनुष्य तन यूं बेकार चला गया तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं। इस दुनिया में जितने भी संत महापुरुष आए, उन्होंने सदा सदा हम जीवों को चिताया है कि संसार की हर वस्तु खाक हो जाएगी, ये शरीर भी खाक हो जाएगा। चेतावनी देते हैं कि सौभाग्यशाली जीवों को संयोग से सत्पुरुषों की संगत मिली है और ऐसा स्वर्णिम अवसर हाथ में आया है, वे भक्ति के साधन अपनाकर मन और माया को अधीन कर सकते और उनके पंजे से छुटकारा पा सकते हैं। माया के अधीन हुआ, माया की गुलामी में फंसा हुआ, माया के सिकंजे में जकड़ा हुआ ये जीव जाने कितने जन्मों से दुख उठा रहा है। उनसे छुटकारा इस मनुष्य जीवन में पाया जा सकता है। काल और माया के पंजे से मुक्त होना ही मुक्ति का साधन है। मन और माया के पंजे से आजाद हो गया, मालिक की भक्ति और सच्चे नाम को दिल में बसाकर मालिक से जा मिला, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसा संयोग गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है। आप जैसे गुरुमुख बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम सब गुरुमुख प्रेमी सौभाग्यशाली हैं। हमारा ये परम कर्तव्य हो जाता है कि ये सभी साधन हम अपनाएं, यही साधन अपनाएं। हर गुरुमुख वही साधन अपनाए जिससे सच्चा सुख मिले। महापुरुष जीव को सुखी करने और दुखों से छुड़ाने के लिए हर पल हर घड़ी उपदेश देते हैं। गुरुमुख का कर्तव्य है कि खुद को सुखी और आज़ाद और मुक्ति के लिए भक्ति के नियमों को अपनाए, जिसके द्वारा मालिक का नाम हमारे हृदय में बस जाएगा। सब कष्ट, सब कलेश दूर हो जाएंगे और मुक्ति प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनेगा। शरीर के तुच्छ सुखों के लिए इंसान को युगों तक दुख उठाना पड़ता है। आज अगर इंसान भक्ति नहीं कर पा रहा है, जो भक्ति से खाली है, या आज से पहले भी जितने इंसान इस दुनिया में आकर भक्ति से खाली रहे, भक्ति से खाली इस दुनिया से चले गए, एक ही कारण ये रहा कि शरीर के क्षणभंगुर सुखों के लिए युगों युगों तक फिर इस जीव को दुख उठाना पड़ा, जन्म दर जन्म भटकना पड़ा। लेकिन अब ये कुदरत की ओर से ऐसा संयोग बना है, हम अगर समझने का प्रयास करें तो ये कितना सुंदर संयोग बना है कि सब साधन प्राप्त हुए। सबसे उत्तम व्यवस्था मनुष्य शरीर देकर के भगवान ने की है। कुदरत की ओर से ये रचना रची गई है। ये दया इस जीव पर, हम सब पर हुई है कि मनुष्य शरीर मिला और फिर ये सतगुरु की शरण प्राप्त होना, सतगुरु के वचनों का समय समय पर हमारे लिए उच्चारण होना,
और भजन सुमरन की युक्तियाँ बता करके हमें सन्मार्ग पर सतगुरु लगाते हैं, लगा दिया है। ये सब साधन प्राप्त हो गए हैं। कभी भी आलस और प्रमाद न करते हुए पल पल में, श्वास श्वास में समय की कीमत को समझते हुए, कदर करते हुए इन 5 नियमों व साधनों को अपनाकर जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। रोज रोज सत्संग सुनने से, रोज रोज आरती पूजा करने से, रोज रोज सेवा करने से और रोज रोज दर्शन करने से, दिन में कई कई बार दर्शन करने से जो ताकत मिलती है, सुमरन करने से जो ताकत मिलती है, उसको जिह्वा से, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। हमारी कमी रह सकती है, लेकिन जो महापुरुषों ने वचन फरमा दिए हैं, जो लाभ हमें समझा दिया है, उस लाभ में कोई कमी नहीं हो सकती। अलभ्य लाभ इस जीवन में ये जीव प्राप्त कर सकता है। हमारी छोटी सी कोशिश का भी असर होता है। ये बात श्री गुरु महाराज जी ने उस समय साफ कर दी जब एक नौजवान को सवाल जवाब के दौरान कहा कि तुम 1 लिखो, आगे के 2 0 2 शून्य हम लगा देंगे। यानी आप 1 लिख दो और उसके आगे हम 2 सिफर लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे और 100 बन जाएगा, यानी 100%। बस इतनी सी बात में बात समझने की ज़रूरत है कि वो हमें 100% बनाना चाहते हैं, लेकिन एक कदम की शुरुआत वो हमसे कराना चाहते हैं। सेवा करके, सुमरन करके, आरती पूजा करके, ये सारी शुरुआत है। ये भजन सुमरन के लिए रात दिन हमें चिताते हैं। इस जीवन में जाने कितने कर्म काट देते हैं। सेवा का अवसर आप स्वयं प्रदान करते हैं। हमें तो शुरुआत करनी है, अंजाम तक तो वही पहुंचा देते हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक बड़ी मधुर छोटी सी लीला है कि श्री गुरु महाराज जी मोती बाग में अक्सर सैर करने जाया करते थे। एक बार मोती बाग में कुछ संगत आ गई और श्री गुरु महाराज जी कमरे के अंदर विराजमान हुए। कुछ गुरमुख प्रेमियों की भीड़ वहाँ घुसने लगी तो एक भगत की उंगली दरवाजे के अंदर आने से कट गई। खून निकलने लगा, खून की बूंदें टप टप करने लगी। तब सभी गुरमुख प्रेमी उसके पास झुंड बनाकर खड़े हो गए। कुछ दर्शन करने में मस्त थे, कोई उसके साथ के गुरमुख प्रेमी और कुछ अन्य भी
जिनसे देखा नहीं जा रहा था कि उस भगत को इतनी पीड़ा हो रही थी, कटी हुई अंगुली से खून बह रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी वहीं थोड़ी दूर पर विराजमान थे। तो उन्होंने महात्मा जनों से पूछा कि ये भीड़ कैसी लगी है, क्या हो रहा है वहाँ। ऐसी बात नहीं है कि अंतर्यामी सतगुरुदेव महाराज जी को कुछ पता ना हो। तो किसी ने कह दिया स्वामी जी उसकी उंगली में खून बह रहा है। तब उस भगत को बुलवाया श्री गुरु महाराज जी ने अपने नज़दीक और पूछा, तो वो कह रहा है, स्वामी जी मेरी उंगली कट गई। तब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, उंगली नहीं कटी, तेरी तो 84 कट गई। ये है सतगुरु की मेहर, जिस पर भी हो जाए उसकी 84 यूं काट देते हैं, पल भर में काट दी 84। बस हमें चाहिए सतगुरु के वचनों की पालना करना, नियम से, कायदे से, श्रद्धा से। श्री दरबार में हजारों हजारों लाखों गुरमुख प्रेमी पहुंचते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा और भावना होती है, उसी प्रकार उनके पिछले जन्मों के कर्मों के झुंड ऐसे नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। जहाँ जैसे कोई कचरे का ढेर लगा हुआ हो, थोड़ी सी आग की चिंगारी को छू जाए तो सारा का सारा ढेर छू मंतर हो जाता है, वो जगह खाली हो जाती है। ऐसे ही हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर अपने गुरुमुख प्रेमियों को प्रेरित किया है और कर रहे हैं। आज भी हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अपनी प्रेरणाओं से हर गुरुमुख को प्रेरित किए चले जा रहे हैं। भीतर ही भीतर हर किसी को प्रेरणा देते हैं और बाहर से इशारा और वचन फरमाते हैं कि सेवा करो। जिसको भी अपनी 84 काटनी हो वो सेवा करे, सुमरन करे, आरती पूजा करे, सत्संग करे, दर्शन करे, ध्यान करे, 84 में नहीं जाना पड़े। अनेक प्रकार से एक से बढ़कर एक लीलाएं श्री गुरु महाराज जी ने रचाई है। हर गुरुमुख के अंदर शब्द रूप में विराजमान है। सेवा भाव से की हुई सेवा, श्रद्धा से की हुई, ऐसा रंग दिखाती है कि जीने का आनंद प्राप्त होता है। सेवा तो कर्म काटने का बहुत बड़ा जरिया है और बहुत आसान रास्ता है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए एक धनवान सेवादार आया करते थे। एक बार वो सेवा मांगने के लिए श्री गुरु महाराज जी के पास आए तो गुरु महाराज जी उन्हें कुएं में से पानी निकालकर पानी पिलाने की सेवा बख्शी। बहुत पुरानी सेवा, पुरानी ये लीला है। वो सेवादार बहुत धनवान था
कभी काम किया नहीं था और वो सफ़ेद कपड़े ही पहनता था। लेकिन जब वो कुएं से पानी निकालने लगा, कुएं से पानी निकालने के बाद फिर मिट्टी में, उस वक़्त पक्की सड़कें नहीं होती थी, इस हालत में जब मिट्टी में चलता तो उनके कपड़ों पर कीचड़ वाले छींटे लग जाते, दाग लग जाते, क्योंकि कुएं के आसपास पानी बिखर जाता। अब चलकर तो उसी में से जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े रोज गंदे हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिन ऐसा नहीं किया, एक दिन में ही समझ में आ गई। तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख दिया, ये पानी पिलाने की सेवा, कुएं से पानी निकालो और पिलाओ। सेवा तो चलती रही। मजदूर उस धनवान के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से कर रहा था, उसको तो दिहाड़ी चाहिए थी, लेकिन वो खुशी से कर रहा था। कुछ समय बाद वो धनवान व्यक्ति जो है, सेवादार, जिसको गुरु महाराज जी ने सेवा लगाई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए ही उसे उल्टियां होने लगी। कभी उल्टी से, कभी दस्त से उसके वो सफ़ेद कपड़े खराब हो जाते। श्री गुरु महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो सेवादार ने रोते हुए कहा, हे गुरु महाराज जी, दया करो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया जो है एक मजदूर को दे दी। श्री गुरु महाराज जी ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़े पर अगर थोड़ी सी मिट्टी लगना वो ठीक था, या जो अब तुम्हारे कपड़ों पर दाग लग रहे हैं ये ठीक है? इससे तो मिट्टी लगना ठीक था ना, शरीर तो स्वस्थ होता। दाग तो लगने थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी इशारा कर रहे हैं कि वो दाग अगर मिट्टी के होते, शरीर स्वस्थ रहता और कर्म कट जाते। अब उल्टी और दस्त से जो कपड़े खराब हो रहे हैं, तो उसके साथ शरीर स्वास्थ्य कितना बिगड़ गया है। फिर से समझाया उस प्रेमी को कि अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े बहुत मैले कर लेते तो तुम्हें आज यहाँ अस्पताल में नहीं होना पड़ता। गुरुमुख प्रेमियों, हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं, ना ही हम जान सकते हैं। हम तो विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करना चाहिए। विश्वास एक ही हमें होना चाहिए कि हमें उनके हुक्म की पालना करनी है। ये शरीर भी उसका दिया हुआ है, इस शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो भी जाएं, तो इसे भी सतगुरु की मौज समझना चाहिए। आज श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी सुबह सवेरे ही श्री आरती पूजा के पश्चात कहीं न कहीं सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। सुबह सवेरे श्री आरती के पश्चात, नाश्ता करने से पहले, बेशक थोड़ी देर का ही समय, 1 घंटे का ही समय हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का अगर
अवसर मिल जाए सेवा का, श्री गुरु महाराज जी तो अपनी ओर से प्रदान करते हैं ऐसा मौका। जाने कितने पाप काट देते हैं गुरुमुख प्रेमियों के। सुबह सवेरे देखो श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी आते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो श्री मंदिर जी में अपनी नींद का त्याग करके अपने शरीर का कोई न कोई सुख छोड़ करके, आराम छोड़ करके इतनी दूर चल कर आते हैं, मंदिर जी में पहुँचते हैं। श्री प्रयाग धाम हो या श्री आनंदपुर हो, जितने कदम चल के आते हैं श्वास श्वास में भक्ति होती चली जाती है। मंदिर जी में पहुँच करके सतगुरु का दर्शन पाते हैं, श्री परमहंसों के दर्शन पाते हैं, श्री आरती के वचनों का, श्री आरती के शब्दों का गायन इस जिह्वा से करते हैं। जिह्वा पवित्र होती है, कानों से वही आरती की गूंज सुनते हैं, आँखों से दर्शन करते हैं। और इतने गुरुमुखों की भीड़ के साथ उपस्थित होकर के तन मन से अपने लिए भक्ति इकट्ठा करते हैं। 5 नियमों की पालना एक प्रकार से शुरुआत करा देते हैं श्री आरती पूजा में। एक शुरुआत हो गई, फिर उसको अलग से विस्तार हम पूरा दिन कर सकते हैं, होमवर्क। आरती पूजा हो गई, सेवा आरती पूजा के बाद अवसर दे देते हैं। दर्शन हो गए, सत्संग आरती पूजा में सुना देते हैं, सुमरन भी 5 मिनट का करा देते हैं, ध्यान भी हो गया, सब कुछ करा देते हैं। अब इसको दिल लगा करके फिर समय का विस्तार करते हुए कि सुमरन को हमने 2 घंटे नित्य प्रति करना है, दर्शन को, ध्यान को अपने हृदय के अंदर बसा के रखना है, सेवा का जो अवसर प्रदान करते हैं गुरुमुख प्रेमियों को, कहीं सफाई का काम कराते हैं, कोई झाड़ झखाड़ को कटवाते हैं, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करवाते हैं, थोड़ी थोड़ी सेवा का अवसर देते हैं, हल्की फुल्की सेवा का, जितना कोई कर सके। और जो उसके बदले में पाप कर्म काटते हैं वो बड़े बड़े जन्मों जन्मांतरों के पापों को भस्म कर देते हैं, काट देते हैं, हमें खबर तक नहीं लगती। गुरुमुख प्रेमियों को वो झाड़ झखाड़ काटते हुए कहीं कांटा चुभ जाता है, कहीं हाथों में, कहीं पाँव में ठोकर लग जाती है, कहीं रगड़ लग जाती है, कोई थोड़ी बहुत चमड़ी छिल जाती है, कहीं खून भी निकल जाता है थोड़ा, कहीं ज़्यादा। तो ये एक लीला है सतगुरु की रचाई हुई, जो ठीक प्रकार से हमारे समझ में आ जाए कि ये थोड़ा बहुत दुख शरीर पर हम अपने अगर सहन कर लेते हैं, थोड़ा आराम का त्याग कर लेते हैं, तो जन्म जन्मांतरों के पापों से बरी हो जाते हैं, 84 लाख योनियों से हम मुक्त हो जाते हैं। बस ये अवसर जो हमारे सतगुरु ने हमें दिया है उसका लाभ उठाते रहे, श्री आरती पूजा करते रहे, दोनों समय की श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, जिस भी प्रकार की सेवा मिले, जिस भी हाल में सेवा का अवसर मिले, सत्य का संग करें, दर्शन करें, 2 घंटे भजन अभ्यास सुमरन हर हाल में करें। आंधी तूफान आए तो भी अपने मन के अंदर सुमरन भजन अभ्यास करने का जज्बा बनाए रखें। 84 लाख योनियां कट जाना ये फायदे की बात है।
गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दीवाने हैं, जिनको ये समझ आ गई है कि सतगुरु हमारा हर पल भला करते हैं, हर पल हमें रोशनी बख्शते हैं, हर पल हमें एक नई जिंदगी बख्शते हैं। वो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचनों पर पालना करते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। श्री आरती पूजा करके, सेवा करके, सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपने लोक परलोक को सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।